दोस्तों सोमवार को ही गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों ने सीमाओं पर सेनाओं का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों सीमाओं पर अभी ऐसे हालात चल रहे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध का बिगुल बज सकता है। भारत ने भी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली है। सीमा में सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगी सीमाओं पर भारतीय थल सेना ने गश्त बढ़ा दिया है और इसी वक्त भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज चीन से लगती सीमाओं पर गूंज रही है। दोस्तों भारत चीन के ऊपर बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आना चाहता है, क्योंकि भारत चीन के चालबाजी से वाकिफ है। चीन शुरुआत से ही बातचीत की आड़ में पीठ पीछे वार करता है। चीन की चालबाजी सोमवार रात को हुए भारतीय सैनिकों के ऊपर हमले में दिख चुकी है, इसलिए भारत पूरी तैयारी के साथ युद्ध में हमला करना चाहता है। सीमाओं में भारतीय थल सेनाओं ने युद्ध के लिए पूरी कमर कस ली है और आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज हर जगह गूंज रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना ने युद्ध के लिए कितनी और कौन कौन से हथियारों को सीमाओं पर युद्ध के लिए तैयार किया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना चीन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हालात है और चीन के हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों तनावपूर्ण हालातों में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने लेह लद्दाख के बेस का दौरा किया था और इस वक्त भारतीय वायुसेना को लेह लद्दाख की सीमा में अलर्ट पर रखा है। दोस्तों ऐसे हालात में भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के. भदौरिया का दौरा भारत के लिए काफी अहम है। दोस्तों दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के. भदौरिया लेह लद्दाख एयरबेस के दौरे में गए थे। इसके बाद आर.के. भदौरिया बुधवार की रात को श्रीनगर के एयरबेस में पहुंचे थे। भारत चीन तनाव के बीच लेह लद्दाख की सीमा के आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और भारत ने सीमाओं पर हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही भी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को लद्दाख सीमा के पास के एयरबेस में तैनात कर दिया है। इन एयरबेस में भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवार और तेजस लड़ाकू विमानों को अलर्ट पोजीशन में तैनात कर दिया है। इस कारण से चीन के हर हमले का जवाब तुरंत दिया जा सकता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने भारतीय थल सेना को हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई सेवा देना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने चीन से सटे सीमाओं के नजदीकी एयरबेस में AH-64 अपाचे मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर को और चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना के हथियारों को सीमा तक पहुंचाने के लिए तैनात कर दिया है। अगर सीमा में युद्ध शुरू हो जाता है तो मील Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय थल सेनाओं और हथियारों को सीमा तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों लेह लद्दाख और श्रीनगर के एयरबेस युद्ध की स्थिति में भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के. भदौरिया ने इन एयरबेस का दौरा किया। बरेली एयरबेस को भी अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि बरेली एयरबेस तिब्बत के पास है। इसके अलावा अंबाला, आदमपुर और हलवाड़ा जैसे इलाकों में भारतीय वायुसेना ने अपनी गतिरोध को बढ़ाया है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में ये दोनों एयरबेस चीनी सीमा के नजदीक है और पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए बेहतर है और चीन पर काफी नजर रखी जा सकती है। दोस्तों भारत के साथ चीन की इस हरकत के कारण अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने LAC पर भारत के खिलाफ तनाव को बढ़ा दिया है। अगर चीन का ऐसा ही रवैया रहा तो हम चीन के बारे में दूसरी तरह से सोचेंगे। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हम LAC में हुए भारतीय सेना की शहादत को नहीं भूलेंगे। उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हर रोज ये साफ होता जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र के तहत किए गए समझौता का उल्लंघन करने का फैसला ले चुकी है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि चीन यही काम दक्षिण चीन सागर में कर रहा है और अवैध रूप से दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो हम चीन के ऊपर दूसरी तरह से सोचेंगे और कोई एक्शन लेंगे। दोस्तों अब चीन को समझ लेना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं जीत सकता है। अगर चीन फिर से भारत के खिलाफ कोई चाल चलेगा तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को खुली चेतावनी दे दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चीन भारत के खिलाफ युद्ध में जीत पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।